हरियाणा प्रदेश एक प्रकार से कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमारी आर्थिक गतिविधियों का जब केंद्र बिंदु यदि माना जाए तो वो कृषि है। ठीक है, उद्योग भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कृषि भी कम नहीं है। हरियाणा में ऐसा माने कि लगभग 17 लाख परिवार ये किसान परिवार हैं, और उन किसान परिवारों को एक प्रकार से उनकी सहायता करना या उनका विकास, उनकी प्रगति, आर्थिक प्रगति, उनकी हर प्रकार की चिंता करना, ये सरकार का एक मुख्य हिस्सा रहता है। लेकिन इसको करने के लिए सिस्टम्स नहीं बनाए गए, बल्कि हो हल्ले की राजनीति में लोग अपने अपने तरीके से करते रहे, और आज किसान को राजनीतिक तौर पर यूज करने का एक परंपरा ये कुछ पार्टियों की बन गई है। हम कम से कम उससे अलग हट करके देखते हैं, उससे ऊपर उठ करके देखते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे मित्र हैं, किसान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। तो इनको किस प्रकार से हम इनका उत्थान कर सकते हैं, इनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, एक एक चीज को बारीकी से मैं पिछले 5 साल की भी कुछ बातें बताऊंगा, वर्तमान की कुछ बातें बताऊंगा, आगे भविष्य के भी कुछ विषय मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। तो इस विषय को यदि मैं कहूं तो हमने सबसे पहले तो किसानों की यानी उनकी जो जमीन है, उस जमीन को किसान के साथ जोड़ करके और एक डाटा बैंक ये बनाना शुरू किया है। किसान में 2 प्रकार हैं, कुछ भूमालिक हैं तो कुछ काश्तकार हैं, और कुछ दोनों हैं, भूमालिक भी खुद है, काश्तकार भी खुद है। तो ऐसा भूमि का रिकॉर्ड सबसे पहला एक काम, यानी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस काम को हमने शुरू किया था करनाल का सिरसी गांव। सिरसी गांव पूरा उसका एक नेट एक जिसको कहना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड बन गया है, और उसको हमने आगे शुरू कर दिया है संयोग से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बड़ी संस्था है, उन्होंने ये काम जिम्मे लिया है और वो कर रहे हैं। और लाल डोरा मुक्त गांव हो ऐसी योजना हमने बनाई, और इसको आगे बढ़ाते हुए अब लगभग 75 गांवों का काम उन्होंने पूरा कर लिया है।